everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 11 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोमन सिस्टम में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं और रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, रोमन सिस्टम में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, प्लस साथ के साथ आपको ये भी लिखवा रहा हूं कि उनका हिंदू अरेबिक सिस्टम में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो रोमन सिस्टम के अंदर आपके 7 सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है, जो कि है आपके IVX LCDM। ठीक है, IVX LCDM इनका हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या मीनिंग होता है। I का आपको पता होगा 1 होता है, V आपका 5 होता है, X 10 होता है, L 50, C 100, D 500 एंड M होता है आपका 1000। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि सबसे छोटा सिंबल जो है वो आपका I है, जिसका मीनिंग होता है 1, और सबसे बड़ा सिंबल जो है वो आपका क्या है, M है, जिसका मीनिंग है 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नोट आपने डाल लेना है। इसमें से मैं कुछ सिंबल्स को अलग लिखवा रहा हूँ, ठीक है, VLD। ठीक है, इनको आप स्पेशल सिंबल्स भी कह सकते हैं, इनका काफी यूज आगे आने वाले टॉपिक्स में होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोमन न्यूमरल को अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना हो तो क्या रूल्स आपने फॉलो करने हैं। आइए देखते हैं क्या है रूल्स। देखिए, बुक्स में आपको कम से कम 4 रूल्स दे रखे होंगे, जिनको पढ़ने के बाद आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो और आप न्यूमरल को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूल बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप किसी भी रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रूल भी बड़ा सिंपल है। रूल 1 है, ठीक है, ये है आपका रिपीटिशन रूल। क्या है? रिपीटिशन रूल। कोई भी सिंबल अगर रोमन सिस्टम में रिपीट होता है तो इसका मतलब होता है आपका एडिशन। अगर रोमन सिस्टम में कोई भी सिंबल रिपीट हुआ है तो इसका मीनिंग होता है एडिशन। ठीक है, उसको ऐड कर देना है, जितने भी बार रिपीट हुआ उतनी बार। ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ रूल्स हैं कि आपके कौन कौन से सिंबल्स रिपीट हो सकते हैं और कौन कौन से सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते। अभी मैंने आपको बताया था VLD। ठीक है, ये आपके वो सिंबल्स हैं जिनमें 5 आते हैं। V का मतलब 5 है, L का मतलब 50 है और D का मतलब 500 होता है। ये चीज पता है ना आपको। ठीक है, तो ये वो सिंबल्स हैं जिनमें 5 आता है, इनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रिपीट नहीं होते हैं। तो आप क्या याद रखोगे, V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ठीक है, ये रिपीट नहीं मिलेंगे आपको कभी भी। अगर कहीं पे रिपीट करके दे रखा है, इनमें समझ जाना कि वो आपका जो न्यूमरल है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, दूसरी चीज, अब कौन कौन से सिंबल्स बचे, IXCM। ठीक है, ये सिंबल्स बचे, इनको हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कितनी बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप ध्यान रखना मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, 3 से ज्यादा बार नहीं रिपीट कर सकते। अगर किया गया है तो वो भी आपका क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, ये तो हो गई बात रिपीटिशन रूल की। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, XXX कितनी बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिपीटिशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, एडिशन। ठीक है, 10 10 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10, ये हो जाएगा आपका 30। इट मींस XXX का मीनिंग होता है 30। ठीक है, तो आप इस रूल का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इजीली। अब C और C लिखा हुआ है, ठीक है, C मतलब 100 होता है, 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 100 + 100, ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये आपका इसका मीनिंग क्या होगा, I। तो सभी का आंसर आ गया होगा। देखिए, I जो है वो रिपीट कर रहे हैं, इट मींस एडिशन। I का मीनिंग होता है 1, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिपीटिशन रूल ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जिसका यूज करके आप किसी भी रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए, स्टेप वाइज समझना है। कोई भी न्यूमरल कितना भी बड़ा दे रखा हो, स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करने हैं और आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, ये चीज की गारंटी है। ठीक है, देखो सब कुछ करो, ऐसे आपको दे रखा है XXVII। ठीक है, XXVII, ये आपका सपोज करो न्यूमरल है। तो आपने क्या करना है, जो रिपीट हुआ है उसको अलग कर लेना है। ठीक है, X रिपीट हुआ है और I रिपीट हुआ है, इनको हमने अलग कर लिया। इसका मीनिंग कितना है, अभी बताया था मैंने, 20 है। ठीक है, इसका मीनिंग कितना है, 2 है, और बीच में आपका क्या बच गया था, ये V, जिसका मीनिंग 5 है। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं सिर्फ, 2 5 20। हमेशा ध्यान रखना, ये
ये चीज करने के बाद में वो फर्स्ट रूल जो मैंने बताया था वो तो आपने लगा लिया ना, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं 20 हो गया, रिपीट कर रहे हैं 2 हो गया, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है, राइट से स्टार्ट करो और हर एक नंबर को लिखना स्टार्ट करो। 2 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नेक्स्ट नंबर इसके नीचे लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर से अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो एडिशन करना है, ठीक है, ऐड कर देना, सिंपल। कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या नंबर है 20 है, तो 7 से बड़ा है ना 20, फिर ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 27। तो इसका मीनिंग क्या था आपका 27, इसका आंसर जो था वो आपका 27 था। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका सब्ट्रैक्शन भी यूज होगा। तो आपने समझ जाना है, जब नीचे वाला सिंबल आपका छोटा होगा तो सब्ट्रैक्शन, जैसे इसमें क्या था, बड़ा था तो एडिशन किया था, और अगर छोटा होगा तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CCXL, सिंपल, ठीक है। तो इसको कैसे हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, पहले देखो रिपीटिशन है कहीं पे, हाँ यहाँ पे रिपीटिशन है, इसका मतलब क्या है 200, ठीक है। और कहीं पे रिपीटिशन नहीं है तो हर एक की वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू होती है आपकी 10, इसकी वैल्यू होती है आपकी 50, ठीक है। राइट से स्टार्ट कर दो, हर एक नंबर को लिखते चलना है, ठीक है। ये 50 लिख लिया मैंने, इसके बाद में 10 लिखूंगा, इसके नीचे वाला नंबर अगर छोटा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस कर दिया मैंने, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका 200 है, ठीक है। इसके नीचे 200 लिखा, आपने देखा 200 तो बड़ा है ना, तो आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 240। इतना ही सिंपल है इसको कन्वर्ट करना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद में आपने क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन है LXIX, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें इस बार कोई भी सिंबल रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। जब रिपीट ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये कितना है आपका 50 है, ये कितना है 10 है, ये आपका 1 है, ये आपका 10 है। तो इधर से स्टार्ट कर देना हमेशा 10, इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके नीचे 1, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या है आपका, छोटा है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 9 से बड़ा है ना 10, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या है आपका 50, तो ये भी बड़ा है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 69। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं, आपने मुझे आंसर बताना है। देखो फटाफट इसका आंसर बता दो मुझे, XL, आंसर आ गया होगा सभी का। इसमें कोई चीज रिपीट तो कर नहीं रही थी, तो आपने क्या करना था, इनकी वैल्यू लिखी होगी 10 और इसकी वैल्यू 50, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर देना है, 50 था, उसके बाद में नीचे 10 लिखना था, और 10 तो छोटा है ना तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया होगा आंसर 40 आ गया होगा। तो इसका आंसर जो था 40 था, मींस XL की जो वैल्यू है वो आपकी 40 होती है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन है XCVII, देखो सॉल्व हो गया होगा सभी का। आपने रिपीटिशन देखना है कहां पे है, यहाँ रिपीटिशन है और कहीं पे रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। तो अब हर एक की वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू 10, c की वैल्यू 100, v की वैल्यू 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी 2, ठीक है, 2 टाइम्स था। तो अब आपने क्या करना है, इधर से स्टार्ट कर देना है, 2 लिखा, फिर उसके बाद में क्या था आपका 5 था, बड़ा था तो ऐड कर दिया, कितना बन गया 7। फिर आगे चले आप, 100 है, ठीक है, बड़ा है तो ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 107। फिर हम इधर चलेंगे तो हमें दिखा 10 तो छोटा है ना तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 97। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी का आंसर सही होना चाहिए था। एक लास्ट और आपने करना है, देखो CCCXLI, आंसर आ गया होगा सभी का। आपने पहले रिपीटिशन देखा, रिपीटिशन था यहाँ पे और कहीं पे रिपीटिशन नहीं था, तो ये आपका कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये आपका 50 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया होगा 1, ठीक है, इसके नीचे 50 है यानी बड़ा सिंबल है तो ऐड कर देंगे, कितना हो गया 51। फिर क्या है 10 है, छोटा है तो माइनस कर दिया, कितना हो गया 41। आगे क्या है 300 है तो ऐड कर दिया, ठीक है, कितना आ जाएगा 341। तो इस तरीके से ये ट्रिक बड़ी इजी है, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है, राइट से स्टार्ट करो, ठीक है, और सिंबल नीचे वाला अगर आपका छोटा है तो सब्ट्रैक्शन, बड़ा है तो एडिशन, इसके अलावा कोई भी रूल आपने याद नहीं रखना है। रिपीटिशन वाला रूल मैंने आपको बताया था, सिर्फ वो यूज होगा और सिंपल रूल है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए एक इसमें ना सिंपल सी मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, नोट कर लेना कि कभी भी VLD
VLD जो है ये कभी भी आपके सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। VLD का मतलब होता है 5, 50, 500 और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो आपका M है ना सबसे बड़ा सिंबल, भाई वो तो सब्ट्रैक्ट किस में से होगा ये बताओ मुझे, हो ही नहीं सकता वो भी, ठीक है। ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये सिंबल्स हैं जो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और दूसरी चीज हमने देखा था कि क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, फिर आपका I सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, X सब्ट्रैक्ट हो सकता है और C सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। भाई 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो यही 3 बचे ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी ना लिमिटेशंस है। I जो है क्या वो हर सिंबल में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। I जो है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, X किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, C किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आप पूरी टेबल लिखो I V X L C D M। हमेशा ध्यान रखना ये सिंबल्स अपने नेक्स्ट 2 सिंबल्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट 2 याद रखना है सिंपल, ठीक है। I की बात करते हैं तो I के नेक्स्ट 2 कौन है, V एंड X, तो I जो है वो आपका VX में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिंपल, ठीक है। X जो है नेक्स्ट 2 देखो, ठीक है, L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर C को देखते हैं, C जो है वो अपने नेक्स्ट 2 यानी D और M में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगर इन रूल्स का कहीं पे वायलेशन हुआ है, मतलब इनको फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर मीनिंगलेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया IL, तो आप ये मत कर देना कि सर ये 50 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, 50 उसके नीचे 1 छोटा है तो माइनस कर दिया 49 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप याद करो कि 1 जो है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 जो है वो 5 और 10 में से ही तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 50 में से हो रहा है ना, इट मींस ये क्या था आपका मीनिंगलेस था, कर ही नहीं सकते, इसको क्या लिखेंगे हम, मीनिंगलेस। ऐसे ही अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है VV, ठीक है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीटिशन का मीनिंग हो गया एडिशन, ऐड कर दिया 10 हो जाएगा, नहीं। आपको मैंने बताया था VLD, ये रिपीट ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो जहां पे भी रूल्स का वायलेशन होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट वो न्यूमेरल आपका क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अब अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो।